मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डार्क नॉइज चैनल। आइए समझते हैं आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोसेस है, जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, वो दो विधियों द्वारा होती है। एक होती है पैसिव और दूसरी होती है एक्टिव। पैसिव प्रोसेस क्या होती है आइए समझते हैं। देखिए, पैसिव प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं लगती। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी को खर्च नहीं करती। मतलब ये जो प्रोसेस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की, वो टोटली क्या है, फ्री है। कैसी है, टोटली कैसी है, फ्री प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह की एटीपी यूज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी फ्री प्रोसेस। क्या कहते हैं, एनर्जी फ्री प्रोसेस। अच्छा, एक बात और जानिए, जो पैसिव प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सुनिए जरा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या आपने इतना लंबा वर्ड तो बोल दिया, बट इसका मतलब क्या है। देखिए, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, ध्यान से सुनिए, जब मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं समझ में आया, देखिए इसको समझते हैं। आप ऐसे समझिए, आप एक काम करिए, दो ग्लास लीजिए। ठीक है, दो ग्लास लीजिए, एक ग्लास में क्या भरिए, पानी भरिए, मतलब वाटर डालिए। एक ग्लास में हाई अमाउंट में वाटर डालिए और दूसरे ग्लास में क्या है, लो अमाउंट में वाटर डालिए। ठीक है, अब आप और बीच में क्या करिए, उन दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, एक पाइप को फिट करिए। मतलब एक ग्लास लिया आपने, उसमें क्या कर दिया, इसमें हाई अमाउंट में वाटर लिया, और सेकंड जो ग्लास लिया उसमें कैसा लिया, लो अमाउंट में वाटर लिया। ठीक है, तो और उनके बीच में क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया। तो आप देखेंगे जो वाटर का मूवमेंट है हाई टू लो होगा। कैसा होगा, हाई टू लो होगा। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं क्या कहते हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए जरा, आपके लिए मैं डायग्राम बना के लाया हूं, देखिए जरा, ये दिख रहा है आपको। जो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखिए जरा, पहली कौन सी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, और ये कौन सी है, एक्टिव प्रोसेस। ये कौन सी है, पैसिव प्रोसेस, और ये कौन सी है, एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस कैसी है, विदाउट एनर्जी। कैसी है, विदाउट एनर्जी। वहीं ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखा है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सुनिए जरा, जो पैसिव प्रोसेस होती है वो भी दो टाइप की है। कितने टाइप की, टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की है, टू टाइप्स की होती है। ओके, जरा इसको समझते हैं। देखो, जो पैसिव प्रोसेस होती है वो भी दो टाइप की कैसे है। देखिए, पहली है सिंपल डिफ्यूजन। कौन सी है, सिंपल डिफ्यूजन। देखिए नाम से क्लियर है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल मतलब सादा, और डिफ्यूजन मतलब क्या है, एक ऐसे, आप इसको समझते हैं सिंपल तरीके से। देखो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा दिया था, एक ग्लास वाला। इसमें हमने क्या किया था, एक ग्लास लिया था जिसमें एक में हाई अमाउंट में वाटर था, एक में लो अमाउंट में वाटर था। एक में हाई अमाउंट में वाटर था, एक में लो अमाउंट में वाटर था, और बीच में हमने क्या लगा दिया था, पाइप लगा दिया था। क्या लगा दिया था, पाइप लगा दिया था। अब हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहां जा रहा है, हाई टू लो। बस इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। मतलब वाटर हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जा रहा था, इसको क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जरा देखिए, यहां पे देखिए ध्यान से, देखिए क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन क्या हो रहा है। देखिए, ये जो पार्ट है ये कैसा है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेकर चल रहा है। ये जो है ये कैसा है, लो अमाउंट ऑफ वाटर लेकर चल रहा है। अब देखिए वाटर का मूवमेंट कहां हो रहा है, देखिए ध्यान से, वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है, हाई टू लो। किधर हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, हाई टू लो जा रहा है, राइट। तो सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल हमेशा हाई टू कहां जाएंगे, लो जाएंगे। कहां पे जाते हैं, हाई टू लो जाते हैं। ओके, हाई टू लो जाते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन क्लियर है आपको। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुआ करे, प्लीज मेरी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जरूर डालें, ताकि मुझे आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके, आपका फीडबैक मिल सके। ओके, रेडी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए जरा, देखिए
जो पैसिव प्रोसेस है वो दो टाइप की बताई मैंने, टू टाइप्स की है। सिंपल डिफ्यूजन बता दिया मैंने। अब बताते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए नाम से क्लियर है। फैसिलिटेटेड मतलब ये जो प्रोसेस होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो किसी ना किसी के द्वारा होगी, मतलब किसी ना किसी के मदद से होगी, किसी ना किसी हेल्प से होगी, अकेले नहीं हो सकती। देखिए सिंपल डिफ्यूजन कैसा हो रहा था? सादा तरीके से हो रहा था। देखिए बिल्कुल अकेले ही हो रहा था, हो रहा ना, अकेले हो रहा है, किसी मदद से नहीं हो रहा, ठीक है। वहीं अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है? किसी न किसी की मदद चाहिए रहती है। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और एक तरफ क्या होगा? देखिए समझिए, जैसे मान चलिए ये जो है ये प्रोसेस, एक सेकंड रुकिए, ये जो मेरा हैंड है इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानिए। जो मेरा हैंड दिख रहा है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानिए। अब मान चलिए इधर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी तरीके मॉलिक्यूल है, इधर हाई है, इधर कैसे हैं? हाई अमाउंट में मॉलिक्यूल है, और इधर कैसे हैं? लो अमाउंट में मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब इधर हाई अमाउंट में मॉलिक्यूल है और इधर कैसे हैं? लो हैं। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल इधर से कहाँ आएंगे? इधर आएंगे, इधर से इधर, दिख रहा है? इधर से मॉलिक्यूल इधर आएगा, मतलब हाई से लो आएगा। इसी को क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी भी तरीके की प्रोटीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। मॉलिक्यूल बड़े आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। किसकी बात करते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑब्वियस बात है किसी की मदद से ही चल रहा है, तो इसमें किसकी मदद ली जा रही है? देखिए जरा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? टू टाइप से। पहला कौन सा है? चैनल प्रोटीन। सुनिए ध्यान से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप का होता है। कौन सा? चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। कौन से? चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। मैंने क्या बोला? जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी दो टाइप का होता है। कौन सा? देखिए कौन सा? चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना जरा, चैनल प्रोटीन जो होते हैं इनको आयन चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल प्रोटीन को क्या कहते हैं? आयन चैनल भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, जो चैनल प्रोटीन होते हैं, पहली बात, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी कोई ये क्वेश्चन आए कि आपसे ये पूछा जाए कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में से ज्यादा फास्ट तरीके से मॉलिक्यूल किस में पास होंगे, मतलब अगर मॉलिक्यूल के पास होने वाली बात है ना, अगर मॉलिक्यूल के पास होने की बात, क्रॉस होने की बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई मॉलिक्यूल अगर पास हो रहा है तो किससे फास्ट पास होगा, मतलब किस चीज से जल्दी मॉलिक्यूल पास होंगे, कैरियर से या चैनल से? तो आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा आपका आंसर आएगा चैनल पे। चैनल फास्ट मूव कराते हैं जबकि कैरियर स्लो मूव कराते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? कैरियर क्या कराएंगे? हमेशा स्लो कराएंगे, जबकि चैनल कैसे कराएंगे? हाई मूवमेंट कराते हैं, राइट। अब चलिए कुछ बातें जानते हैं किसके बारे में? चैनल प्रोटीन के बारे में। चैनल प्रोटीन या आयन चैनल जो जिन्हें कहते हैं, इनमें क्या होता है मैं समझाता हूं जरा, एक सेकंड। मान चलिए ये जो है दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? चैनल प्रोटीन है। क्या है? चैनल प्रोटीन मानिए, ठीक है। इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है? चैनल प्रोटीन है। क्या है? चैनल प्रोटीन। अब होगा क्या? जरा सुनिए, जरा ध्यान से एक बात सुनिए। अब क्या होगा? मान चलिए एक सेकंड, मान चलिए एक मॉलिक्यूल इस पे आके बाइंड हुआ, एक मॉलिक्यूल इस पे आके बाइंड हुआ। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कैरियर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है चैनल प्रोटीन की। किसकी बात हो रही है? चैनल प्रोटीन की। अब इस प्रोटीन से, इस चैनल प्रोटीन से आके क्या बाइंड हुआ? मॉलिक्यूल बाइंड हुआ। तो कुछ नहीं करेगा, ये अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेगा। ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है ना, ये अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करेगा, मतलब ये कॉन्फिगरेशनल चेंज नहीं करेगा। ध्यान सुनिए, चैनल प्रोटीन जो होते हैं, चैनल प्रोटीन कभी भी अपने अंदर कॉन्फिगरेशनल चेंज नहीं करते। जब भी कोई मॉलिक्यूल बाइंड करेगा वो चुपचाप से लेकर इसको ऐसे मुड़ेगा और नीचे। समझ में आया आपको? देखिए फिर से देखिए, ये कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ और कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, और ये मॉलिक्यूल को लेकर आउट। समझ में आ रहा? देखिए बाइंड हुआ, मुड़ा हुआ, आउट। समझ में आ गया? मतलब जो चैनल प्रोटीन रहते हैं वो कभी भी कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं करते, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? कभी भी ये ऐड होगा और ये ऐसे करेंगे, कभी भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कभी भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूं, देखिए
ये देखिए, जो चैनल प्रोटीन है इनमें कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, कोई भी कॉन्फिगरेशनल चेंज नहीं होता। दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो आप सब लोग, देखिए ध्यान से, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, हाईली ट्रांसपोर्ट किस में होता है, चैनल प्रोटीन में होता है। किस में होता है, हाईली ट्रांसपोर्ट किस में होता है, चैनल प्रोटीन में होता है। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा सुनिए, चैनल प्रोटीन जो होते हैं, चैनल प्रोटीन जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, गेटेड आयन चैनल, कौन कौन से, गेटेड आयन चैनल और नॉन गेटेड आयन चैनल। मतलब चैनल प्रोटीन में दो टाइप के हो रहेंगे। कितने, टू टाइप्स के रहते हैं, चैनल प्रोटीन टू टाइप्स के रहते हैं। पहला कौन सा है, गेटेड आयन चैनल, गेटेड आयन चैनल, और दूसरे कौन से हैं, नॉन गेटेड चैनल। ठीक है, तो गेटेड आयन चैनल नाम से क्लियर है भैया, कोई गेट है, गेट जानते हो ना, दरवाजा। आप सबके घर में होगा दरवाजा, या आपने कहीं कहीं तो दरवाजा देखा होगा, ऑब्वियसली बात है। देखिए अब सुनिए, जो गेटेड आयन चैनल रहते हैं वो क्या रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं। देख रहा आप, गेट लगा हुआ है, ठीक है, गेट है बंद। अब सुनिए, गेटेड आयन चैनल भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के, 1 2 3। गेटेड आयन चैनल कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के, 1 2 3। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए गेटेड आयन चैनल कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स के, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, जो गेटेड आयन चैनल हैं, आप देखिए जरा, इसमें कितने टाइप हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा कौन सा है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, तीसरा कौन सा है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। ठीक है, आप सुनिए, जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल को जरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो लिगेंड को मानिए ऐसे, आप सबने बाइक चलाई होगी, या फिर बाइक नहीं चलाई तो आपने स्कूटी चलाई होगी। आप देखते हो क्या करते हो, जब आप स्कूटी चलाते हो, जब आप स्कूटी जैसे स्कूटी पर बैठ गए, आप क्या कर रहे हो, आपने पहले क्या लगाते हो, उसमें की लगाते हो। क्या लगाते हो, उसमें स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हो, की लगाते हो। की लगाई, आपने टिल्ट की, सुनिए ध्यान से, आपने की ली, की को उसमें होल में डाला और उसको क्या कर दिया, टिल्ट किया, घुमा दिया। और वैसे क्या होता है, स्कूटी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ऑन हो जाती है। ठीक है, मतलब स्कूटी को अब पता चल गया कि मुझे स्टिमुलेशन मिल गया है, मुझे एक संकेत मिल गया है जिससे मुझे अब कहीं वर्क करना है। ठीक है, इसको ऐसे और समझते हैं कि जैसे घर में पापा जी होते हैं, फादर आपके हैं। अब आप पूरे दिन सड़क पे घूम रहे हो बढ़िया, ठीक है, पूरे दिन आपने मस्ती की। अब शाम को पापा आए तो उन्होंने आपको कोई सड़क पे देख लिया होगा, तो उन्होंने आपको खतरनाक डांट लगाई, अच्छे से डांट लगाई। क्या, पूरे दिन घूमता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो आपको डर लगा। क्या, जैसे उनकी बातें सुन के क्या लगा, डर लगा, और आप तुरंत किताब खोल के बैठ गए। किताब खोल के क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, मतलब क्यों बैठ गए आप, कि पापा आपको डांट रहे हैं। तो पापा की जो बातें हैं ना, पापा की जो बातें वो कैसी हो गई आपके लिए, कैसे हो गई, लीगेंड की जैसी। कैसे हो गई, लीगेंड की जैसी। जैसे जैसे बातें आ रही हैं, आप डर की वजह से क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे ही सेल भी क्या रहती है, जैसे मैं एक सेल हूं, मैं एक क्या हूं, सेल हूं। अभी मैं नॉन एक्टिव फॉर्म में हूं, मैं अभी काम नहीं कर रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूं, बैठा हूं, जो भी कर रहा हूं। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, कोई लिगेंड आकर मेरे ऊपर अटैच हो गया। ठीक है, कोई लिगेंड आया मेरे ऊपर अटैच हुआ। ठीक है, जैसे वो अटैच हुआ ना, जैसे वो अटैच हुआ वैसे मैं एक्टिव हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, एक्टिव हो जाऊंगा, कि मुझे कोई लिगेंड आके बाइंड हुआ मेरे ऊपर। मतलब मैं एक सेल हूं, और सेल के ऊपर कई सारे रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, देखिए हर एक लिगेंड के लिए हर सेल पर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब ऐसे मान लो मेरे ऊपर ऐसे, देखिए मेरे ऊपर ऐसे मान लो एक रिसेप्टर लगा हुआ है। अब कोई लिगेंड आकर अगर मेरे ऊपर बाइंड हुआ, तो मेरा जो ये लिगेंड है, ये देखिए लिगेंड आकर बाइंड कर रहा है किस पे, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर। देखो कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं एक सेल हूँ, मुझे सेल मानिए, और मेरे ऊपर क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है, ये रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये रिसेप्टर मतलब पकड़ने वाला कुछ। अब देखिए जैसे कोई लिगेंड आया और उसमें बाइंड हुआ, तो मेरे रिसेप्टर ने क्या किया, देखिए जैसे लिगेंड आया और उसने इसे पकड़ लिया। ठीक है, और ये सिग्नलिंग को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब मेरी बॉडी में क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ऐसी सेल के ऊपर क्या होते हैं, कई सारे रिसेप्टर लगे रहते हैं हर एक लिगेंड के लिए, और वो लिगेंड आके बाइंड करता है और सेल को बताता है कि भैया चुपचाप मत बैठो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ठीक है, चुपचाप मत बैठो, एग्जाम आने वाले हैं, नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो पढ़ाई कर ले भाई, क्यों बैठा है ना। तो ऐसे क्या है, लिगेंड आते हैं, बाइंड हुए और सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी लाखों प्रोसेस चलती रहती हैं लगातार, और लिगेंड बाइंड होता है, सेल को एक्साइट करता है और सेल अपना प्रोसेस कर पाते हैं। आई थिंक आप समझे, क्लियर हुआ आपको। ठीक है,
तो अब मैंने क्या बताया, पहले बताया था लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल कैसे वर्क करते हैं, ऐसे ही वर्क करते हैं। लिगेंड रहता है, रिसेप्टर रहता है, बाउंड हो सेल एक्टिव हो गई, ठीक है। दूसरे रहते हैं वोल्टेज गेटेड। कौन से, वोल्टेज गेटेड। तो हमारी बॉडी में जैसे नर्व सेल्स हो गई, हमारी जो बॉडी रहती है उसमें नर्व सेल्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी टाइप की सेल्स रहती हैं, वो कैसे चलती हैं, वोल्टेज से। मतलब एक हल्का सा, ऐसा नहीं भैया कि मतलब 440 का करंट लग गया, मतलब वो गाना कौन सा है, वो लग गए 440 से वोल्ट वाला गाना ना, वैसा वाला करंट नहीं, सिंपल करंट जो रहता है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत माइन्यूट करंट रहता है, ठीक है, वो किससे चलते हैं, वोल्टेज से चलते हैं। जैसे नर्व सेल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे मसल सेल भी हैं, कई सारे जो किससे चलते हैं, वोल्टेज से चलते हैं, ठीक है। और अगला कौन सा है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। कौन सा है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल क्या रहता है, सुनिए ध्यान से। मैकेनिकल गेटेड, अच्छा इसको समझते हैं। आपने देखा होगा, आप जैसे कई बार रास्ते में जा रहे होते हो तो अचानक कई बार कुछ चुभ जाता है हमारे पैर में, कुछ ऐसे चुभ गया है ना, तो हमारे पैर झटके से ऊपर आता है एकदम, जैसे लाइक हम कहीं जा रहे हो, अचानक कुछ हमारी नुकीली चीज पैर के नीचे, फीट के नीचे पड़ गई, ऐसे जा रहा है और अचानक पड़ी तो झटके से वो हटता है ना। तो ये कैसे पता चला मैं, ये जो एक स्टिमुलेशन आया ना हमारी बॉडी में, जो स्टिमुलेशन आया हटने का, जैसे मान चलिए आपने जैसे एक मम्मी आपके लिए मान चलिए एक कप बढ़िया दूध बना के रख गई, थोड़ा गर्म था वो, आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपने क्या किया, उसको जाके टच कर लिया, आपने उसको जाके टच कर लिया, तो हाथ ऐसे हटा ना, आपने उसको जैसे दूध का ग्लास रखा है, आपने उसको टच किया तो ऐसे हाथ हटा, तो ये कैसे हुआ, ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल रहते हैं। अब सुनिए, आप जो मुझे देख पा रहे हो, आप जो अभी मुझे देख पा रहे हो, आप जो सुन पा रहे हो, ठीक है, आप जो सुन पा रहे हैं, आपका जो विजन है, आपकी हेयरिंग है, जो भी चल रहा है आपके, जो सुनाई दे रहा है आपको, ये सब कैसा कितने हो पा रहा है, बताइए जरा। ये सब हो पा रहा है किसकी बदौलत, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की बदौलत, ठीक है। वहीं अगर आप तक आपको कोई टच करता है या फिर कोई नर्व सेल्स में स्टिमुलेशन जा पाती है, किसकी वजह से हो पाता है, ये हो पाता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की बदौलत। किसकी बदौलत, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की बदौलत। लेट मी शो यू। ओके, फर्स्ट यू सी, देखिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बता दिए मैंने, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल बता दिए मैंने। ओके, इसके कुछ एग्जांपल हैं ऐसे, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ एक्वापोरिन हुआ, पोरिन है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, किसके एग्जांपल हुए ये, किसके एग्जांपल बताइए जरा। ये एग्जांपल है तुम्हारे गेटेड आयन चैनल के एग्जांपल होगा, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जरा नॉन गेटेड आयन चैनल कैसे हैं, नॉन गेटेड आयन चैनल। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपके सामने दो घर हैं, दो हाउस हैं, एक में दरवाजा लगा हुआ है, इसमें एक में डोर है, और दूसरा जो हाउस है वो ओपन है, एकदम ओपन है, उसमें मतलब लाइक गेट ही नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं है। अब एक चोर है, जैसे एक थीफ है, तो वो चोरी पहले किसमें करेगा, सोच के देखिए, किसमें करेगा चोरी, बताओ जरा। ऑब्वियस बात है, वो किस में पहले जाएगा, किसमें आसानी होगी उसको सिंपल चोरी करना सिंपल किसमें होगा, ऑब्वियस ही बात है जिसमें गेट नहीं है, ठीक है, क्या बोला मैंने। तो ऐसे ही जो लिगेंड गेटेड नॉन गेटेड वाले रहते हैं ना, नॉन गेटेड वो ऑलवेज ओपन रहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए जो नॉन गेटेड आयन चैनल रहते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला हुआ घर पड़ा हुआ है, भैया लूट सको तो लूट लो, ठीक है, नॉन गेटेड आयन चैनल है ये, ठीक है। ऑल कैसे रहते हैं, ऑल टाइम कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। बट ये जो हैं कौन से वाले, कौन से गेटेड आयन चैनल क्या करेंगे, ये गेट वाले हैं, जब आपके घर में कोई आता है, नॉक करता है, डोर ऐसा करता है, नॉक करता है, तभी आप दरवाजा खोलते हो, ऐसा थोड़ी पूरा टाइम खुले दरवाजे पड़े हुए हैं, ठीक है। बट जो नॉन गेटेड वाला है, जो नॉन गेटेड है, वो उसमें क्या होते हैं, दरवाजे हमेशा ओपन रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऑलवेज, मतलब गेट हमेशा ओपन रहते हैं। इसमें से क्या हो जाता है, जैसे मान चलिए एक सेकंड, ये जो एक नॉन गेटेड है, आओ जाओ, ठीक है, इसमें कोई भी गेट को खोली, जब गेट है ही नहीं तो खोलो क्या, बताइए जरा, है ना, खोलो क्या। जैसे एक चीज देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो खुला हुआ दरवाजा है, आओ जाओ बढ़िया, मॉलिक्यूल बढ़िया आराम से जाते हैं। बट वहीं अगर गेटेड की बात करें, तो इसमें दरवाजा बंद है, इसमें क्या है, दरवाजा बंद है, इसको क्या करना पड़ेगा, किसी ने या तो लिगेंड से या वोल्टेज से या मैकेनिकल प्रेशर से, टच पेन प्रेशर से इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, इस तरीके से ओपन बंद, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसा होता रहता है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कैरियर प्रोटीन की, किसकी, कैरियर प्रोटीन। अब सुनिए ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखिए, कैरियर प्रोटीन की अगर बात करें, कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अब चैनल की बात नहीं हो रही, कैरियर प्रोटीन की बात करें
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल आएगा, आके अटैच हुआ। ध्यान सुना जरा, ये जो मॉलिक्यूल आया और इस पर अटैच हो गया, ठीक है। अब मैं पहले बता चुका हूं कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करती है, मतलब अपने आप में बदलाव कर लेंगे। जैसे कोई मॉलिक्यूल देखिए वैसे ही इस स्थिति में, वैसे ही कैसी स्थिति में, इस स्थिति में, बट जैसे कोई लिगेंड आके बाइंड किया, जैसे कोई लिगेंड आकर बाइंड किया, वैसे क्या करेगा ये अपने अंदर, देखिए क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ऐसा दिख रहा है आपको, वैसे ही नॉर्मल स्थिति में अभी ये क्या है, नॉन एक्साइटेड फेज में है, अभी इसमें कोई लिगेंड बाइंड नहीं किया, बट जैसे कोई लिगेंड बाइंड करता है वो क्या कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा। अपनी क्या कर ली, उसने क्या कर ली, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किया, अपनी बॉडी में बदलाव कर लिया और इस मॉलिक्यूल को पकड़ के नीचे छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए जरा ध्यान से, एक मॉलिक्यूल आया और इस पर अटैच हुआ और कॉन्फिगरेशन चेंज किया और मॉलिक्यूल नीचे। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन में कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, जबकि कैरियर प्रोटीन में कभी भी चैनल प्रोटीन में क्या होता है, कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता, जबकि कैरियर प्रोटीन में हमेशा कॉन्फिगरेशन चेंज होता है। जिसका एग्जांपल कौन सा है, इसका एग्जांपल है ग्लूट एक प्रोटीन है जो जैसे ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5 तक पाए जाते हैं, वैसे बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली 5 तक हम स्टडी करते हैं। जैसे ग्लूट 5 की बात करें तो मोस्टली ये हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी बॉडी की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाई जाती है। उसके अंदर जो सेल रहती है ना, मतलब जो ग्लूट 5 है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है। कहां पर, इंटेस्टाइन के सेल के पास, सेल के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, विजन क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हम बात करते हैं किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देखिए अब लगेगा पैसा, क्या लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। पैसा लगेगा मतलब एटीपी खर्च होगी। क्या खर्च होगी, एटीपी खर्च होगी। क्या खर्च होगी, एटीपी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब मैंने बता चुका हूं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है, अब पहले क्या हो रहा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहे थे, लो की तरफ। बट अब क्या होगा, लो से हाई, क्या बोला हूं, लो से हाई। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, कैसे, देखिए आपको झरना पता है, झरना होता है, फॉल होता है ना, जो फॉल होता है झरना, आपने सुना होगा। झरने में जब पानी ऊपर से नीचे आता है, जब पानी ऊपर से, वाटर ऊपर से हाई एल्टीट्यूड से नीचे आता है तो कोई प्रेशर नहीं लगता। बट अगर उसी पानी को मुझे ऊपर भेजना हो, दोबारा उसी मतलब झरने से पानी नीचे आया, ठीक है, झरने से पानी नीचे आया और अब क्या हुआ, उसमें कोई प्रेशर लगा। जब भी कोई नीचे आती है तो कोई प्रेशर लगता है, नहीं। देखिए ऐसा समझिए, हमको एक पत्थर अगर ऊपर से नीचे फेंकना हो, मतलब आउटसाइड से जो इनर साइड, नीचे साइड है, नीचे वाली पार्ट है, उसमें फेंकना हो, जैसे एक छत हो, रूफ है, उससे मुझे एक पत्थर नीचे फेंकना हो तो क्या ताकत लगेगी, नहीं लगेगी, ना एटीपी खर्च होगी। वहीं मुझे अगर एक पत्थर, एक स्टोन को उठाकर क्या करें, मैं ऊपर आसमान फेंकूं, ठीक है, तो क्या लगेगी, मुझसे एनर्जी लगेगी। बिल्कुल एक्चुअल यही होता है, देख रहे हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल कम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्या बोला मैंने, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। वहीं पैसे में क्या हो रहा था, हाई से लो, हाई से लो, और इसमें क्या हो रहा है, लो टू हाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, विद एटीपी। इसमें क्या लग रही है भैया, पैसा लगेगा, रुपया, ठीक है। रुपया से मतलब एटीपी, हमारी बॉडी का रुपया कौन था है, एटीपी को कहते हैं, ठीक, करेंसी कहा जाता है एटीपी को। हम क्या बहुत सारा कई बार मोमोज, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या तुम लोग खाते हो, ठीक है। तो रोटी भी खाते हैं हम लोग कई बार रोटी खाते हैं ना, रोटी चावल जो खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या एटीपी के रूप में जनरेट होकर हमें मिलती है, ठीक है। इसी एटीपी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एटीपी लगेगी। दूसरा क्या है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब सुनिए, ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये उस पर, अब देखिए सुनिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट है, ये एक ऐसा बच्चा है जो क्लास में बहुत मेहनत करता है, पूरी साल दिल लगा के पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है और पूरी मेहनत करता है, नोट्स बनाता है, मैम या सर की सारी बातें मानता है, बहुत अच्छा बच्चा, जो टॉपर बच्चा है, पूरी मेहनत करता है। बट देखिए ये जो दिख रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक बहुत
कितना कुछ बच्चे होते हैं ना कि ना तो साल भर पढ़ेंगे ना लिखेंगे और पूरा टाइम मतलब मटर गश्ती करना, बाइक घुमाना, स्टंट करना, स्टाइल मारना, और लास्ट में जब पेपर आते हैं तो भाई तू मुझे हेल्प कर दे, मुझे नोट्स दे दे, मुझे ये बता दे वो बता दे। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का बच्चा कौन है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि प्राइमरी अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या प्रोसेस क्या होती है असल में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों एक साथ वर्क करते हैं, दोनों करेंगे साथ साथ वर्क, पढ़ते एक ही क्लास में, पर होगा क्या देखिए जरा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, जितना एक तरह का ग्रेडियंट बनाता है, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन रहता है उसको खींच के एक क्या बनाता है, ग्रेडियंट बनाता है ना, ग्रेडियंट बनाता है। ठीक है, तो उसी ग्रेडियंट का क्या करता है, ये यूज कर लेता है। ठीक है, इसी ग्रेडियंट का क्या कर लेता है, इसको यूज कर लेता है। देखिए आप चिंता ना करें, मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में, उसको बहुत डिटेल से समझाना पड़ेगा तभी वो समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको अच्छे से अलग से मैं 10 मिनट का वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कौन सा हो गया बताइए जरा, पी टाइप का हो गया, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और एबीसी। ठीक है, कौन सा, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और एबीसी। अब इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखिए बता रहा हूं, फिर वही एबीसीडी पढ़ना। क्या ट्रिक है, फिर वही एबीसीडी पढ़ना। देखिए जरा, फिर एफ, फिर से मतलब एफ टाइप, फिर वही से क्या, वी टाइप, और क्या था एबीसी, एबीसी से ये हो गया, पढ़ना से मतलब पी टाइप, फिर वही एबीसी पढ़ना, फिर वही एबीसी पढ़ना। ठीक है, तो ये चारों टाइप के जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर दिख रहे हैं ना, ये हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे पी टाइप का है। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको, आई थिंक विजुअल है, ओके। पी टाइप जो है, पी टाइप का जो है वो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप पी टाइप का होता है, कैल्शियम पंप जो हुआ वो भी है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप ये भी पी टाइप का होता है ना। एफ टाइप की बात करें तो एटीपीएस। अच्छा एक बात जरा ध्यान सुनिए, एफ टाइप हमें कहाँ मिला था बताइए जरा, एफ टाइप मिला था हमें कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया मिला था, माइटोकॉन्ड्रिया में याद है, और थाइरोकॉर्ड मिलता है हमको, थाइरोकॉर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, तुम्हारे एफ टाइप का क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, जैसे याद है एफ नोड F1 पार्टिकल जो रहते हैं, एफ नोड F1 पार्टिकल रहते हैं ना, जो एटीपी बनाने में मदद करते हैं, वो यही है। ठीक है, और देखिए वी टाइप में कौन आते हैं, वैक्यूल्स में जो होते हैं एंडोसोम, पैराक्सिसोम, इस टाइप में वी टाइप के होते हैं। एबीसी में क्या मिलता है, CFTR, MDR, ये टाइप के। देखिए आपके लिए इतना डिटेल जानना जरूरी नहीं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन नहीं आता इतना ज्यादा, बट आप समझ लीजिए ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। वही बात करूं मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर की, किसकी बात करूं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो ये जो चलता है, ये जो मोस्टली चलता है, जैसे जो ग्लूकोज हम खाते हैं ना, जो रोटी चावल जो हम खाते हैं, जो हम ईट करते हैं, तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज जो है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन उस ग्लूकोज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाता है, एब्जॉर्प्शन हो पाता है इसी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, किसी वजह से, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। वो देखो ये तो एक मजाक की बात थी, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। अगर ये तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क ना करे तो भैया तुम्हारा ग्लूकोज जो है कभी अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के हमारे अंदर जितना हम फूड खाते हैं वो बेकार होकर पॉटी में निकल जाएगा, ठीक, फीकस में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और बचा, छोटा सा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर प्लीज देख लीजिए, इसको जरूरी है। देखिए ये चीज आपको दिख रही है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सुनिए क्या है, देखिए बता रहा हूं, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सेल का आउटर वाला पार्ट है, ये कौन सा, इनर वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये कैसा है, यूनिपोर्टर, कैसा है, यूनिपोर्टर, ये सिम्पोर्टर, ये एंटीपोर्टर। देखिए जब कोई मॉलिक्यूल केवल अकेला मॉलिक्यूल पास करता है, जब कोई अकेला मॉलिक्यूल पास करता है तो क्या होता है, यूनिपोर्टर, नाम से क्लियर है, यूनिपोर्टर अकेला। सिम्पोर्टर में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल एक साइड से पास हो रहे हैं, देखिए जरा, एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों भाई एक ही तरफ जा रहे हैं, सिम्पोर्टर हो गया। एंटीपोर्टर क्या होता है, एंटीपोर्टर में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, मतलब एक डाउन हिल, एक अप हिल, एक डाउन हिल आ रहा है, एक अप हिल जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये समझ आ गया। यूनिपोर्टर मतलब एक मॉलिक्यूल पास होगा
और सिम्पोटर मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ पास होंगे। एंटीपोटर मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के एंटागोस्ट चलेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, एक बार आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक विजुअल होगा, सॉरी एक सेकंड को। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप चिंता ना करें, आपके लिए मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी को टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं आपको वो वीडियो बना के सेंड कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, और थैंक यू।